हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग वाइब्स पर। आज मैंने 18 एमसीक्यू लिए हैं ग्रामर से, जो कि सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि DSSS, UPTGT, PGT और जैसे कि SSC और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि ए ऑप्शन है ENTREPRENEUR, बी ऑप्शन है ENTERPRENUR, सी ऑप्शन है ENTERPRENEUR और लास्ट ऑप्शन जो है वो ENTREPRENUIR। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो हमारा ए वाला है और ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या है? ENTREPRENEUR, एंट्रीप्रेन्योर। अगर इसको याद करना है स्पेलिंग को तो इसको ब्रेक करके हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से ब्रेक करेंगे ENTRE, सेकेंड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे PRENEUR। तो ये स्पेलिंग हमें लंबे समय तक याद बनी रहेगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो एंट्रप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, ठीक है, यानी जिसने अभी हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि जो कि शुरुआत है जिसके बिजनेस की, उसको उद्यमी बोलते हैं, जिसमें रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए एंट्रप्रेन्योर वर्ड आता है। आगे देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो है वो है ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ हिमसेल्फ जो है वो बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो होते हैं जैसे कि ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे कि ईच, ठीक है, ईदर, EITHER, ईदर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये होते तो एक ही है, जैसे कि हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, ये जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जैसे मान के चलो ही के जस्ट बाद हिमसेल्फ होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते कि इस जगह पे ही के जस्ट बाद होता तो हम यहाँ पे इसको एम्फेटिक प्रोनाउन मानते हैं, क्योंकि ये ही पर एम्फेसिस डालता तो एम्फेटिक प्रोनाउन होता। लेकिन ये लास्ट में है, तो जब लास्ट में यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी वाला। तो ये ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चेंज द वर्ड ग्रास। ग्रास जो वर्ड है इसको वर्ब में हमें चेंज करना है, यानी कि इसकी वर्ब फॉर्म क्या होगी? ग्रासलैंड, ग्रेज, ग्रास हॉपर, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ग्रास हॉपर भी नहीं होगी। वर्ब देखनी है क्रिया कौन सी होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला होगा, यानी कि ग्रेज। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं। राइट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इस सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। सी हैज़ डन द वर्क। तो हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेंड ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है, ठीक है। या फिर क्या करेंगे हम, मेन वर्ब कोई भी हो, ठीक है, उसमें एस या यस लगा देते हैं, तो ये हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं जिसको, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। इज डूइंग लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हैज़ बीन डूइंग लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। डिड लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट वाला GREGARIOUS ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
बी वाला फेटलिस्ट FATALIST ये भी सही है। PHILISTINE फिलिस्तीन ये भी सही है। सेलिबेसी CELEVASY ये फ्रेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पे एस की जगह पे सी आना चाहिए। ठीक है, तो सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, तो इसका करेक्शन जो है वो एस की जगह पे सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला। ठीक है, स्पेलिंग गलत ये होगी, तो ऑप्शन मिस स्पेल्ड पूछा है ना, तो हमारा डी वाला होगा। आइए देखिए फ्रेंड, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस हमें देखना है। तो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा हो सकता है? तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये ऑप्शन हम लोग का सही होगा, डी वाला। अब क्यों सही होगा? क्योंकि वेदर जो है वो हमें कनेक्टर के रूप में यूज करना है, क्योंकि बीच में आ रहा है ना, तो ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो गए। तो जब कनेक्टर हमें मिल गया तो हमें ना तो कॉमा की ज़रूरत है और ना ही हमें इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत है। तो इस वजह से ये हमारे तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो गए। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, यानी कि फोर्थ वाला। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन अ लेटर। 7th क्वेश्चन, इसमें भी करेक्टली पंक्चुएटेड देखना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा? जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया यू नो ही इजंट डेड सर, तो इसमें देखिए फ्रेंड 2 सेंटेंस है ना, तो कॉमा से जोड़ने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा है, तो ये गलत हो गया। बी वाले में देखिए यू नो कॉमा ही इजंट डेड कॉमा सर, तो ये फ्रेंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब किसी को एड्रेस करते ना सर, मैडम या किसी और नाम से भी, किसी और उसके पद के नाम से, तो वो वहाँ पे कॉमा लेता है उससे पहले। और ये 2 सेंटेंस भी है तो यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है, तो राइट ऑप्शन जो है वो बी वाला होगा। तो ये सी वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें कॉमा का प्लेस गलत है, यहाँ पे फ्रेंड फुल स्टॉप भी नहीं लगा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी वाला होगा। आगे देखिए फ्रेंड, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज ही सेड। अब देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है सेंटेंस को। तो देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज क्वेश्चन मार्क ही सेड। तो देखिए फ्रेंड, वेयर से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का है तो हमें आस्क्ड लगाना पड़ेगा, किसकी जगह पे? सैड की जगह पे। तो फर्स्ट में ही सैड मी, सैड ही है, तो ये गलत हो गया पहले ही। इसमें देखिए फ्रेंड, डी वाले में वांटेड टू लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आस्क्ड ही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कि वेयर है, जब कोई सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कनेक्टर के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसी से हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी वाला, क्योंकि देखिए फ्रेंड, ही आस्क्ड मी, ठीक है, क्योंकि जो सैड है उसको आस्क्ड में बदल दिया, वेयर को हमने कनेक्टर की तरह यूज कर लिया दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। आई जो है, जैसे कि यू है ना, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के अकॉर्डिंग इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगी, तो आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। तो वॉज जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आर हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। ठीक है, तो माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग योर था, तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट सी सेड। देखिए फ्रेंड, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू का यूज है, टू का यूज नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए, जैसे कि हैव है, तो हैव का क्या हो जाएगा? हैव का हो जाएगा हैड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसमें हैड है, इसमें हैड है, इसमें नहीं है, सी वाले में नहीं है, तो ये भी गलत है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सही होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें येट को जैसा है वैसा ही लिख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है, जबकि इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ए वाला, यानी कि सी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड
सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन। ठीक है, तो हिज भी यहाँ पे चेंज होगा, सबसे पहले ही चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है ना, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे फॉर्मूला होता है SON का। ठीक है, तो एस जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन जो है वो बदलता नहीं है। तो ये फॉर्मूला चलता है, तो इसलिए ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हिम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हो जाएगा, और हेड तो टेंस चेंज हो गया, हिज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव। आगे देखिए फ्रेंड, पॉइंट आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यानी कि लीगल वर्ड जो है जिसका मतलब होता है घातक। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो है वो हमें देखना है क्या होगा। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, नहीं होगा। डेडली का मतलब होता है घातक, तो राइट ऑप्शन यही है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी सेम मीनिंग यही देगा। लॉफुल भी नहीं होगा, रिग्रेटफुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ढूंढना है किसका, पेनिटेंस का। तो पेनिटेंस का मतलब होता है फ्रेंड पछतावा। ठीक है, पछतावा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सबमिशन नहीं होगा, रेट्रीब्यूशन में यही होगा। रेट्रीब्यूशन मतलब होता है प्रतिकार, कन्फाइनमेंट मतलब होता है कारावास, रिपेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड, रिपेंटेंस का मतलब भी होता है पछतावा। तो राइट ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 12, रेटिसेंट। अब इसका हमें यहाँ एंटोनिम देखना है, यानी कि इसके अपोजिट जो जस्ट वर्ड है वो। तो रेटिसेंट का मतलब होता है फ्रेंड कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला। तो साइलेंट ये भी गलत हो जाएगा, क्वाइट भी गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा वोकल। बर्बोस भी गलत हो जाएगा। बर्बोस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शब्द का प्रयोग, और वोकल का मतलब जो बोलता ज़्यादा है। तो राइट ऑप्शन सी वाला। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बोलने वाला। रेटिफाई, रेटिफाई का हमें एंटोनिम देखना है। तो रेटिफाई का मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, यानी कि जब हम किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं कि हाँ हमें ये बात एक्सेप्ट है, तो तब हम उसकी पुष्टि कर देते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रिजेक्ट। ठीक है, निगोशिएट भी नहीं होगा, फ्लाउट भी नहीं होगा, ऑफेंड भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग देता है उसको क्या कहते हैं। तो डेजर्टर नहीं होगा, क्योंकि डेजर्टर का मतलब होता है जो छोड़ने वाला, इसमें धर्म की कोई बात कही नहीं गई है। फेनेटिक का मतलब होता है उन्मादी। टर्न कोट का मतलब होता है जो जल्दी अपनी पार्टी बदल देता है, दल बदलू जिसको बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा एपोस्टेट। ठीक है, एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। ठीक है, धर्म त्यागी। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखना है कि इसमें जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। तो मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी कि भाई की हत्या को क्या बोलते हैं। तो मैट्रिसाइड मातृ हत्या होती है, पैट्रिसाइड पितृ हत्या होती है, रेजिसाइड जो राजा की हत्या होती है, और फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, यानी कि ये। ठीक है, ये भी गलत, ये भी और ये भी। तो राइट ऑप्शन फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है भाई हत्या। ठीक है, अब इसमें जो ईडियम दिया गया है इसका हमें करेक्ट मीनिंग देखना है। तो ईडियम और फ्रेज जो होते हैं उनमें से लिए हैं दो क्वेश्चन मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए गुड समैरिटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, यानी कि ए जेन्युइन हेल्पफुल पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में दूसरों के लिए हेल्पफुल रहता हो। तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन डी वाला होगा।
विन हिज लॉरेल्स, अगला एक ये भी इडियम ही है। तो लॉरेल्स का मतलब होता है ख्याति, ठीक है। ख्याति, तो देखिए फ्रेंड, फॉट ब्रेवली, इसका कोई सेंस भी नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। डिफीटेड हिज एनिमी, ये भी नहीं। एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, वो कहते हैं ना कि जब किसी के मीन्स 4 चांद लग जाते हैं और ज़्यादा कोई विख्यात हो जाए और ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, तो उसको बोलते हैं विन हिज लॉरियल्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी वाला होगा, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, ठीक है। डी वाला भी नहीं होगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का है, मैंने क्लॉज से लिया है, आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्योंकि अभी हाल ही में KBS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्लॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। तो क्लॉज को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन करो क्या से, ठीक है, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट को क्या बताया, और जब इसका आंसर हमें मिल जाए, क्या बताया कि देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, कि उनका रिजल्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था, तो ये बताया, तो ये हमारी नाउन क्लॉज हो गई, ठीक है। जब क्या के आंसर में हमें, वो कहते हैं ना कि अगर हमें नाउन फाउंड करना है तो क्या से क्वेश्चन करके देखो तो नाउन निकल के आ जाएगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नाउन क्लॉज माननी पड़ेगी। एडजेक्टिव क्लॉज होती है, जैसे स्टूडेंट है, इसी से रिलेटेड, इसी की विशेषता बताने वाला कोई वर्ड जो है वो इसके जस्ट बाद आ जाए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी, तो ये है नहीं। एडवर्ब क्लॉज वर्ब की विशेषता बताती है, तो ये डी वाला भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा कौन सा होगा, सी वाला, नाउन क्लॉज, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश ग्रामर से लिए थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप इनको देखिएगा और सीखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।